हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ITI सारथी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपके 6 तारीख से शुरू होने वाले हैं, 6, 7 और 8 डेट। तो इन तीनों में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने हैं और एडमिट कार्ड आप लोगों का आ गया है। एडमिट कार्ड आप चाहें तो अपना डाउनलोड कर सकते हैं, हॉल टिकट आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो DGT ने जो मेन ट्रेड्स हैं, 7 ट्रेड्स जो पॉपुलर ट्रेड्स हैं, जो 7 पॉपुलर ट्रेड्स हैं उनका जो पेपर फॉर्म हुआ है वो DGT ने किया है। जैसा कि हमेशा क्या होता था कि पेपर फॉर्म जो होता था वो SCVT करता था, लेकिन इस बार जो 7 हाईएस्ट एनरोलमेंट्स हैं जो CTS ट्रेड्स हैं, ठीक है, हाईएस्ट एनरोलमेंट CTS ट्रेड्स जो हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो पेपर जो फॉर्म किया है वो DGT ने किया है। NCVT की तरफ से ये पेपर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन कौन से ट्रेड हैं? इलेक्ट्रीशियन है, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, MMB, कोपा, वेल्डर और मैकेनिक डीजल। तो इन सब का जो पेपर है वो आपका NCVT की तरफ से आया है, फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकेंड ईयर के लिए भी। तो पेपर DGT ने सैम्पल फॉर्मेट दिया है आप सभी लोगों के लिए। ये एक तरीके से मैं आप लोगों के सामने ये फिटर का सैम्पल पेपर है। इस तरीके से पेपर दिया हुआ है जिसमें कि आप लोगों को टाइम मेंशन किया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होने हैं वो चीज़ मेंशन है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होने हैं, मिनिमम मार्क्स कितने करने हैं, यानी कि पास होने के लिए आपको 150 मार्क्स की ज़रूरत, 30% मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को पास होने के लिए। तो 150 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। पेपर कुछ इस तरीके का आएगा जो आप लोगों के सामने है। मैं ये फॉर्मेट एक तरीके से सैम्पल फॉर्मेट DGT ने दिया है और ये सभी 7 ट्रेड्स के लिए दिया हुआ है। तो जो बच्चे बाकी के पेपर्स भी देखना चाहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, MMB, कोपा और वेल्डर और मैकेनिक डीजल के भी पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप वो सैम्पल पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वापस से आते हैं कि ये इस तरीके से फिटर का जो आपका सैम्पल पेपर रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। चेंजेस नहीं है इसमें, जो हर बार पेपर आता था उसी तरीके से पेपर है। इसमें जैसे कि राइट डाउन द लिस्ट ऑफ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आपको जो टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है, वो आप लोगों को मेंशन करना है। पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट ये है। B है कि जो आप जॉब बनाएंगे उस जॉब का सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होगा प्रैक्टिकल का। तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते जाएंगे आप उसी तरीके से जिस तरीके से प्रैक्टिकल आप करते हैं बस वो चीज़ें आपको मेंशन करनी है, उसी तरीके से उसी क्रम में आप इस चीज़ में लिखते चले जाएंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिस्ट ऑफ टूल्स है तो टूल्स की लिस्ट आप दे सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं। अब एक तौर पर जो बेसिक जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल करते समय पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखो, जब आप जॉब बना रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको हैक्सॉ तो चाहिए ही चाहिए, हैक्सॉ ब्लेड चाहिए, है ना। उसके बाद में आप देखेंगे ट्राई स्क्वायर आपको चाहिए होगा, आपको मेज़रमेंट जब करेंगे ट्राई स्क्वायर चाहिए होता है, स्टील रूल चाहिए होगा मेज़रमेंट लेने के लिए ऑब्वियसली, है ना, वर्नियर कैलिपर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत पड़ती हैं। मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूँ। देखिए कि जब आप जॉब को बनाएंगे तो टूल्स आप किस तरीके से लिखेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका है कि लिस्ट ऑफ टूल्स आपको लिखना है इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेंच वाइज आपको ज़रूरत पड़ेगी, हैक्सॉ फ्रेम और ब्लेड चाहिए होगा, फ्लैट फाइल आपको, हाफ राउंड फाइल चाहिए। आप जॉब के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को चाहिए हैं। अब यहाँ पर देखो जॉब आप देखिए, इसमें ये एक सैम्पल है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये जॉब आपके में नहीं आएगा। एक्चुअली ये एक सैम्पल के तौर पे आपको दिया हुआ है कि इस तरीके से आपको दिया जा सकता है, क्योंकि जो आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर का जो बिल ऑफ मटेरियल आया है उसमें वर्क पीस दिया हुआ है, जो डायमेंशंस दिए हैं वो एक वर्क पीस के दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि एक ही पीस आपको काटना है। और जो सेकेंड ईयर का बिल ऑफ मटेरियल है उसमें 2 पीस आपको काटने हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से एक पीस के हिसाब से ड्राइंग दी हुई है। यहाँ पर आप देखो ड्राइंग जो दी हुई है, और तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स आपके जो हैं वो जॉब के हैं बनाने के, 235 मार्क्स आपको ये जो जॉब दिया हुआ है, इस जॉब को जो आप बनाएंगे उसके मार्क्स हैं, ठीक है। वैसे वाइवा भी होता है तो वाइवा एक्चुअली यहीं पे एडजस्ट कर लिया जाता है, वाइवा के मार्क्स भी 5 या 10 नंबर इसमें अलग से हो जाते हैं, मतलब इसी में इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं इसकी। ये जॉब दिया हुआ है, जॉब का साइज़ आपको ये डायमेंशन दिया हुआ है 72 इधर आपका ये रहना है, 52 इधर रहना है और इसकी विड्थ आपकी 7 होनी चाहिए आफ्टर कंप्लीशन। टॉलरेंस कितना रखना है वो भी आपको दिया हुआ है, ±0.04 ये टॉलरेंस रखना है आपको। तो अब यहाँ पर आप चीज़ देखिए, इसमें आपको 2 होल करने पड़ेंगे, यानी कि ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस जॉब को जब देखेंगे ना तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, आपको ये एंगल निकालने का है तो बेवल प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हाफ राउंड फाइल की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पर आप ट्रायंगुलर फाइल ले सकते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ रही हैं एंड देन तो ये सारे जो टूल्स आपको जहाँ पर नीड पड़ रही है, ट्राई स्क्वायर मैंने आपको बताया, स्क्राइबर बताया, पंच हो सकता है। देखिए उसी तरीके जिस तरीके से सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे उस तरीके से आपको वही टूल्स और इक्विपमेंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट लिखें, आप 5 से देके 10 के बीच में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, 10 लिख दीजिएगा, 10 टूल्स अगर आप लिख देते हैं तो आपका सफिशेंट मार्क्स आप लोगों को जो मिल जाएंगे। 5 नंबर का जो इसमें दिया हुआ है इसकी मार्किंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपका है तो लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट जो है वो प्रैक्टिकल करने के लिए चाहिए हैं, वो कौन कौन से चाहिए हैं, तो आप यहाँ पर 5 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स में आप 10 जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं वो नोट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब जॉब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहीं पर कि क्योंकि आपका वाइवा भी हो सकता है, ठीक है, तो जो भी इसमें टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं उन सब को के बारे में भी अच्छी से जान ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, कि जैसे आप बेंच वाइज यूज़ करेंगे जॉब को लगाने के लिए, ठीक है, मार्किंग मीडिया आप यूज़ करेंगे, पंच का यूज़ करेंगे, स्क्राइबर का यूज़ कर रहे हैं, ट्राई स्क्वायर का यूज़ कर रहे हैं और फाइल्स का यूज़ करते हैं आप। ठीक है, जो डॉट पंच यूज़ कर रहे हैं, सेंटर पंच यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो भी चीज़ें हेक्सो का यूज़ करेंगे, तो ये जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, ये तो ऑब्वियस है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन है, आपको पूरी जानकारी अभी तक हो गई होगी, लेकिन फिर भी एक बार उसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगली चीज़ बेटा जो आ रही है, अगला क्वेश्चन जो है बी पार्ट है, राइट डाउन दी जॉब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। तो अब बी क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, जॉब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आप लिखेंगे यहाँ पर। मैं एक इसका सैम्पल है, सैम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों को किस किस तरीके से आप इसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन एक सैम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप ड्राइंग को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी डायमेंशन को समझेंगे। ठीक है, डायमेंशन के हिसाब से जो अब आप एम एस फ्लैट जो आप लोगों को दी हुई है उस डायमेंशन के हिसाब से अब एम एस फ्लैट पर आपको क्या करना है, मार्किंग करनी है। ठीक है, आपने पीस काट लिया, आपने उसके जो बर वगैरह हैं वो हटाएंगे साइड से। पहले एक बार क्या करेंगे, आपका जो ये वर्क पीस जो होता है ना, ये जैसे मान लीजिए ये आपका पीस है, ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, आप ये 3 पोर्शन जो है ना, इन पे क्या करेंगे आप, देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस पे आप करेंगे पहले एक बार फाइलिंग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर मार्किंग मीडिया लगाएंगे। ठीक, तो अब इसमें देखिए मार्किंग मीडिया लगाने के बाद में आप उसकी मार्किंग करेंगे, स्टील रूल और ट्राई स्क्वायर और स्क्राइबर की सहायता से जॉब पर मार्किंग कर लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद मार्किंग जब हो जाएगी तो उसके साइज़ जो डायमेंशन आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से फिर आपको पंचिंग करना है, पंचिंग करेंगे। उसके बाद जब पंचिंग आपकी हो जाएगी और फिर आपकी हेक्सो की मदद से आप इसमें कटिंग करेंगे। आप करते जा रहे हैं वही आपका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रहेगा और उसी तरीके से जैसे जैसे आप जो एक सिंपल सी बात है, जो आप जॉब काटेंगे ना उसी हिसाब से आप उसको करते रहिएगा, उसी तरह से आपको वही सीक्वेंस लिखना है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एकदम टिपिकल स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन आप समझिए इस चीज़ को, आपका जो मेन पार्ट है वो है आपका जॉब का। और इस बार जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से आपको फिर भी लिखने के लिए 3 घंटे का समय दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर ढंग से अगर आप लिखते हैं तब भी आपको हार्डली
1 आवर का समय लगेगा, जिसमें कि आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद का काम जो है वो आपका जॉब बनाने का है। तो मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो जॉब बनाने पर होना चाहिए, बिकॉज यू नो कि यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दी जॉब इटसेल्फ। ठीक है, तो आपके 235 मार्क्स जो है बेटा वो जॉब से हैं। तो आपको जॉब का ध्यान रखना है, आपको इस पर फोकस नहीं करना है कि मतलब मैं सारा का सारा लिखते ही चला जाऊँ, ज़्यादा कॉपी भर दूँ, नहीं, कुछ नहीं करना है। सिंपल सा है, आप देखेंगे मैंने आपको सैम्पल जो दिखाया है वो बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ईजी वे में है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि पंचिंग करने के बाद में आप कटिंग करेंगे, कटिंग का काम कर लेंगे, फिर फाइलिंग करना है आपको। ठीक है, जॉब को ड्राइंग के अनुसार साइज़ में लाएंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ क्लियर है। चलो उसके बाद क्या करते हैं बेटा कि अब जो आपको कोण वगैरह लेना है, ये मैं इस फिगर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जैसे अब इस फिगर में क्या है कि आपको ये डायमेंशंस लेने हैं, तो इसका 68 डिग्री का कोण है, फाइलिंग द्वारा बनाएंगे। ठीक है, हाफ राउंड फाइल का R10 रेडियस तैयार करेंगे। तो जो आप देख रहे होंगे इसमें जो है ये रेडियस जो मैंने आपको बताया था, ये रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस है ना, R10 का रेडियस दिया हुआ है, तो इसको तैयार करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप फाइल से इसको तैयार कर लेंगे। रेडियस बना लिया आपने, होल ड्रिल कर लेंगे, उसके बाद टैपिंग करना है। ठीक है, दोनों छेदों में M10 by 1.5 टैप से थ्रेड बनाना है आपको। ठीक है, उसकी डी बर करना है, जो आपको नुकीले किनारों को और बर को हटाना है। तो ये सारा सीक्वेंस जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको उसी तरीके से नोट कर लेना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, निरीक्षण करना है। निरीक्षण का मतलब ये हो गया कि सभी डायमेंशंस को, एंगल को और थ्रेड की जांच कर लेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा हो जाएगा। अब इसमें अगला पार्ट जो दिया है कि आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस भी मेंशन करने हैं, जो रिक्वायर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस है। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बेटा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें दे रखे हैं आपको वही सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखने हैं। आपको जो एक्चुअल में वहाँ से जो मेन हैं, अब इसमें इतने सारे हैं, आप चाहें तो 5 सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लिख सकते हैं। जैसे कार्य करते समय आप एप्रन और सेफ्टी शू पहनेंगे, ड्रिलिंग करते समय सेफ्टी गॉगल्स पहने, जॉब को वाइस में अच्छी तरह कसें, मशीन चलाने के दौरान हाथ ना लगाएं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आप जब मार्किंग मीडिया लगा रहे हैं तो उसको सही से लगाना है ना। चिप्स जब वहाँ से चिप्स को हाथ से ना हटाएं, ब्रश से हटाएं। टैपिंग और ड्रिलिंग से कटिंग ऑयल का प्रयोग करें, और ठीक है, और कार्यस्थल को साफ रखें। फाइल हमेशा हैंडल लगी हुई प्रयोग करें। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपका प्रोसीजर है, आप किस तरीके से क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। इसमें कोई भी 5 आप अगर लिख देंगे तो आपका जो सफिशिएंट आप लोगों का काम हो जाएगा। मैंने जैसा कि फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि आपकी जो मेन चीज़ है वो है, आपको करना क्या है, आपको जॉब बनानी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू मेक द जॉब। जॉब इम्पॉर्टेंट है और जॉब के लिए ही आपको मेन मार्क्स मिल रहे हैं। सो डोंट फोकस मच ऑन दी राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट आप जल्दी से जल्दी अपना करने के बाद में आप मेन जो है वो जॉब बनाने पर फोकस करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ डिस्कस कर ली है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन जो आप लोगों का आया है उस हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। देखो, सबसे पहले टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आप लोग मेंशन कर लेंगे, 5 मार्क्स का आपका है। जॉब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन 10 मार्क्स का है, और जॉब आपको जो बनानी है वो 235 मार्क्स की है। तो आई होप ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो जो चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर रखिएगा। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ एग्ज़ामिनेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जो बाकी जो सैम्पल पेपर्स हैं वो मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूँगा, और वहाँ से आप वो पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। वो चाहे इलेक्ट्रीशियन के हों या मतलब जो भी 7 ट्रेड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो उनके पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।